सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार पुनः मैं नया चैप्टर लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस का एक चैप्टर है आज आपके सामने, निर्यात संवर्धन आयात प्रतिस्थापन। लेकिन उसके पहले कुछ मैं आपको सामान्य बात कर रहा हूँ। जैसे आपको पता है कि राज्य सरकार के आदेश हैं कि 31 दिसंबर तक कॉलेजेस विद्यार्थियों के लिए बंद रहेगी। आपको कॉलेज में आने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप घर पर रहकर ही पढ़ाई करें और जो भी आपको कोर्स डाले जाते हैं PDF वगैरह वो आप उसका अध्ययन करें, ताकि किसी प्रकार का आपका पढ़ाई का डैमेज नहीं हो। तो क्योंकि कोरोना का अभी कुछ पता नहीं है कब इसका एंड होगा, तो आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवारजनों को भी सुरक्षित रखें। दूसरी बात, कोर्स कितना होगा ये भी हमें नहीं पता, क्योंकि ये अब JNU पर डिपेंड करेगा सरकार के आदेशों से कि वो कितना कोर्स अभी करा सकते हैं। उसके हिसाब से सिलेबस कितना बनाते हैं वो डिपेंड करता है। तो वो बात की बात है। फिलहाल अभी हम जो बात कर रहे हैं निर्यात संवर्धन और आयात प्रतिस्थापन से क्या आशय है। तो निर्यात संवर्धन का आशय है निर्यातों में वृद्धि करना। सिंपल सी बात है। एक छोटा सा मीनिंग है। निर्यात संवर्धन का अर्थ सभी सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों या कार्यों से लगाया जाता है जो देश के निर्यातों को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। तो निर्यात संवर्धन का आशय भी सरकारी प्रयास हैं चाहे गैर सरकारी प्रयास हैं जिससे देश का निर्यात बढ़ सके, वो निर्यात संवर्धन कहलाता है। और आयात प्रतिस्थापन का आशय है कि आयातों को प्रतिस्थापित करना निर्यातों से। जो आयात हम कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, कोशिश हमारी ये रहे कि हम उनको उसकी जगह निर्यात करना प्रारंभ कर दें, तो ये आयात प्रतिस्थापन कहलाता है। अब सवाल उठता है कि भारत में निर्यात संवर्धन की आवश्यकता क्यों है। बहुत सारे कारण हैं, हम कुछ कारण यहाँ लिए हमने। इसकी आवश्यकता में तो कोई भी आ जाए आपका आंसर सेम रहेगा। पहला ये बात है कि हमारे यहाँ पे विदेशी निवेश संकट हमेशा से रहा है। तो निर्यात संवर्धन के माध्यम से हमें मुक्ति मिलेगी और इससे जो विदेशी विनिमय का जो क्राइसिस हमारे हमेशा रहता है फॉरेन एक्सचेंज का, उससे कुछ हद तक हमें मुक्ति मिल पाएगी। फिर व्यापार घाटे में कमी। हमारे यहाँ पे निर्यात लगातार निर्यातों की अपेक्षा आयात ज़्यादा होते हैं। तो आयात ज़्यादा होने निर्यात कम होने से हमारे गैप हो जाता है बीच में, जिसके कारण हमारे व्यापार घाटे में वृद्धि हो जाती है। तो व्यापार घाटे में वृद्धि को रोकने के लिए हमारे यहाँ पर निर्यात करना, संवर्धन करना बहुत आवश्यक है। विदेशी ऋणों ब्याज का भुगतान। अब हमारे यहाँ हर वर्ष लगभग 67,000 करोड़ रुपये का विदेशी ऋण और उसके ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। ये बहुत बड़ी रकम है और इससे छुटकारा तभी हो सकता है जब हम निर्यात संवर्धन के हेतु कुछ कार्य करें, निर्यातों को बढ़ाएं। आर्थिक विकास की अर्थव्यवस्था। अब जो देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, कई बार वो देश के संसाधनों से सफल नहीं हो पाता। तो विदेशों से जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उससे जो हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है, हम उसकी सहायता से हमारे देश का आर्थिक विकास कर सकते हैं और देश के विकास में तेजी ला सकते हैं। इसका एक सामरिक सुरक्षा के लिए भी, यानी युद्ध संबंधी जब जो हमारे प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी सुरक्षा के लिए भी हमें निर्यातों का बढ़ाना आवश्यक हो जाता है, ताकि हम एक्सपोर्ट बढ़ा के जो हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है उसकी सहायता से हम कुछ ऐसी वस्तुओं का, मशीनों का आयात कर सकें जो देश के लिए आवश्यक हो, देश के युद्ध के लिए जो सामरिक चीज़ों के लिए आवश्यक हो, उसका हम इम्पोर्ट कर सकते हैं। फिर औद्योगिकरण में तेजी। देश में औद्योगिकरण के लिए भी, मशीनों के लिए और दूसरी सामान के लिए हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ता है, ताकि उसके माध्यम से जो विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है हम उसको इंपोर्ट करके अपना औद्योगिकरण में वृद्धि कर सकते हैं। रोजगार में वृद्धि। औद्योगिकरण बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। भारत जैसे देश में रोजगार की बहुत समस्या है, बेरोजगारी ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में भारत में रोजगार में वृद्धि करके भी हम अपने देश का आर्थिक विकास कर सकते हैं। लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है और ये कब संभव है, जब हम अपने हमारे निर्यातों में वृद्धि कर सकें। और फिर जब राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि, ये भी एक हमारे इम्पोर्टेंट कार्य है। राष्ट्रीय में वृद्धि कब होगी, हमारे देश में उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार में वृद्धि होगी, इनका आय बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में हमारे देश में उत्पादन, इसके कारण देश का आर्थिक विकास होगा। और ये संभव है कब है, जब हम अपने निर्यातों में वृद्धि कर सकें और आयात को प्रतिस्थापित कर सकें। और फिर धीरे धीरे निर्यातों में संवर्धन से आत्मनिर्भरता की ओर हम अग्रसर हो पाएंगे। भारत में चूँकि अभी हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं, विदेशों पर हमें निर्भर रहना पड़ता है।
एक्सपोर्ट बढ़ा के धीरे धीरे दूसरों पर निर्भरता कम करके आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। विदेशी प्रतिस्पर्धा का भी सामना कर सकते हैं। आज इतना कटथ्रोट कॉम्पिटिशन है, हर राष्ट्र अपने निर्यातों को बढ़ाने में लगा रहता है। ऐसी स्थिति में हमें भी चाहिए, या भारत का भी एक प्रयास रहता है कि हम अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करके विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अपनी पहचान बना सकें। विदेशी व्यापार की संरचना दिशा परिवर्तन, अब जो हम प्रारंभ से एक परंपरागत जो हमारे निर्यात हैं, आयात निर्यात हैं, उसकी जगह हम कोई ऐसे तकनीक का या मशीनों का ऐसा निर्यात कर सकें जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, और तो हमारी संरचना में परिवर्तन होगा, इसके कारण हमारा विदेशी मुद्रा और ज़्यादा प्राप्त होगी। और अनिवार्य आयातों के भुगतान की व्यवस्था, और चूँकि कोई ऐसे आयात होते हैं जो अनिवार्य रूप से हमें करने ही पड़ते हैं, उनका फाइनेंस कब मिल पाएगा, जब हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो निर्यात आयातों का भुगतान करते हैं या आप आगे बढ़ेंगे तो अनिवार्य आयातों के भुगतान के लिए हमें निर्यातों को बढ़ावा तो देना ही होगा। तो कुल मिलाकर ये है, भारत जैसे देश में निर्यात को बढ़ाने की आवश्यकता क्यों है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। पॉइंट ईजी है, लेकिन एक बार आपको पढ़ लीजिए। इसके आगे हम बात करेंगे भारत सरकार ने इसके लिए क्या क्या प्रयास किए हैं। थैंक यू वेरी मच।